अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग डॉक्टर अमाना सईद। आज हम बात करने लगे हैं डेंगू फीवर के ऊपर। ये एक ऐसा मसला है जो दिन ब दिन बढ़ रहा है मौसम की वजह से। जैसे ही मौसम में कोई तब्दीली आती है तो डेंगू फीवर अपना आप दिखाना शुरू कर देता है। हम इसके हवाले से सब कुछ डिस्कस करेंगे कि क्या सिम्टम्स अपेयर हों तो आपको पता चल जाएगा कि ये डेंगू फीवर है। अगर इन केस किसी पेशेंट को डेंगू फीवर अपेयर हो जाता है तो क्या ऐसी प्रिकॉशंस हैं जिन्हें लेके आप डेंगू फीवर की जो भी सिम्टम्स आपको अपेयर हो रहे हैं उन्हें आप थोड़ा सा ओवरकम कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेंगू फीवर होता क्या है। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, डेंगू फीवर एक मॉस्किटो के बाइट करने से फैल जाता है और विद इन सम आवर्स आपको अपने सिम्टम्स दिखाना शुरू कर देता है। इसमें सबसे बड़ा सिम्टम जो हमें देखने को मिलता है वो है हाई फीवर, यानी कि पेशेंट इतने हाई फीवर के साथ हमारे पास आता है कि सबसे पहला जो क्लू हमारे माइंड में आता है वो डेंगू फीवर ही आता है। इसमें 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 105, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फीवर रहता है। और ऐसा नहीं है कि फीवर 99 और 100 है तो आपको लगेगा कि ये डेंगू फीवर है, कभी भी नहीं। डेंगू फीवर अपने सिम्टम्स में सबसे ज़्यादा जो चीज़ दिखाता है वो है उसका हाई फीवर। देन हम बात करेंगे हेडेक के ऊपर। हेडेक एक ऐसा सिम्टम है जो इस कंडीशन के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। पेशेंट कहता है मेरा सर बहुत ज़्यादा फट रहा है, आंखों के पीछे का दर्द होना, थोड़े से हमें जीआईटी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलते हैं जिनमें स्टमक का अपसेट हो जाना या फिर आपको डायरिया वाले सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है। इसी के साथ साथ पेशेंट को शिवरिंग भी होती है, उसको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। जितने मर्जी ब्लैंकेट्स में पेशेंट को रख दिया जाए वो यही शिकायत कर रहा होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। इसके अलावा मेल्स के केस के अंदर हैवी ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी एक सिम्टम होता है डेंगू फीवर का। नेक्स्ट बात आती है कि कौन सा टेस्ट कंफर्म करता है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डेंगू फीवर। उसमें हमारे पास आता है सीबीसी, क्योंकि सीबीसी के अंदर एचबी लेवल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी भी बताए जा रहे होते हैं। बट इन डेंगू फीवर हम ज़्यादा फोकस करते हैं प्लेटलेट्स के ऊपर। क्यों करते हैं प्लेटलेट्स के ऊपर फोकस? देखें, जब डेंगू फीवर होता है तो ये बेसिकली उस साइट के ऊपर जाके अटैक करता है जहाँ से प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन हो रही होती है। इन केस अगर प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली प्लेटलेट्स का लेवल कम हो जाएगा, और जब प्लेटलेट्स का लेवल कम हो जाता है तो ये सबसे बड़ा साइन होता है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डेंगू फीवर। यहाँ पर बात करते जाते हैं कि डेंगू फीवर के अंदर प्लेटलेट्स कितने कम हो जाते हैं और नॉर्मल प्लेटलेट्स कितने होते हैं। नॉर्मल प्लेटलेट्स ब्लड के अंदर 150,000 से लेकर 300,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होते हैं। अगर इन केस आपका लेवल 150 से नीचे आ रहा है या अंडर 100 आ गया, इट्स मीन दैट कि आप बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन की तरफ जा रहे हैं डेंगू फीवर की। डेंगू फीवर अप्रॉक्सीमेटली 7 डेज तक स्टे करता है, बट ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की डाइट कैसी है, पेशेंट अपनी मेडिकेशंस ले रहा है कि नहीं ले रहा। अदरवाइज ये एक ऐसा फीवर है जो फेटल भी हो सकता है, डेथ भी कॉज कर देता है समटाइम्स। बहुत सारे हमें क्वेश्चंस आते हैं इस हवाले से कि हम डेंगू फीवर में सिर्फ एक पैनाडॉल ही क्यों देते हैं। देखें, हमारा अल्टीमेट गोल है कि हमने आपकी जो पेन की सिम्टम्स आ रही है ना, मेडिकेशन से सिर्फ वो ठीक करनी है। बट मेडिसिन इज नॉट फॉर द डेंगू फीवर। जो डेंगू फीवर आपको अपेयर हुआ है उसके जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उनको तो चले मेडिसिन ठीक कर देगी, बट इटसेल्फ आपने अपनी कुछ डाइट ऐसी करनी है जिससे आपके प्लेटलेट्स नॉर्मल की तरफ आएँ। जब आपके प्लेटलेट्स नॉर्मल की तरफ आएंगे तो जो आपकी इतनी बुरी कंडीशन हो रही है दिन ब दिन वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ठीक हो जाएगी। दर्द खत्म करने के लिए जो कि सर में है, पट्टों में है, हड्डियों में है या फिर आपकी आंखों के पीछे है, उसको ठीक करने के लिए हम पैनाडोल देते हैं। इसके अलावा कोई भी और दवाई हम इस कंडीशन के अंदर नहीं देते। अगर इन केस पेशेंट को वॉमिटिंग है या डायरिया है उसके अंदर हम टैबलेट मोटिलियम वगैरह ऐड कर देते हैं। या अगर इन केस हमारे पास एक ऐसी फीमेल प्रेजेंट करती है जिनको बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है डेंगू फीवर की वजह से, तो हम उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए कुछ और मेडिकेशन देते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डेंगू फीवर के अंदर आपकी डाइट। डेंगू फीवर के अंदर डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसे ठीक करने के लिए आप जितना जूसेस का यूज़ करेंगे उतनी जल्दी आप डेंगू फीवर से रिकवर कर सकते हैं। यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस कर लेते हैं कि क्या डेंगू फीवर में पेशेंट नहा सकता है कि नहीं। अगर आपका फीवर बहुत ज़्यादा है, बहुत आपको ज़्यादा फील हो रहा है कि आपके जिस्म से पसीने निकल रहे हैं, तो फिर आप नहाने की तरफ मत जाएं। अदरवाइज अगर आप इनिशियल स्टेजेस में हैं फीवर की तब आप शावर ले सकते हैं। हम बात कर रहे थे डाइट के हवाले से। देखें, अगर आप डाइट में बहुत सारा जूसेस लेते हैं जिसमें आपका गाजर का जूस आ जाता है, चुकंदर का आ जाता है, अनार का आ जाता है, या अगर आप डेली बेसिस पे पपीता खाते हैं तो ये आपका ब्लड काउंट बहुत जल्दी ठीक कर देगा।
ब्लड काउंट जैसे ही ठीक होगा, आपके अंदर से डिहाइड्रेशन खत्म होगी, आपको जितने भी सिम्टम्स अपेयर हो रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। डाइट बेहतर करने से आप डेंगू फीवर को ओवरकम कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी मेडिसिन हमारे पास ऐसी नहीं है जिसे देने से हम डेंगू फीवर को फ़ौरन ख़त्म कर सकते हैं। ये अपना टाइम पूरा करता है, 7 डेज़ 8 डेज़, उसके बाद ये रिकवर हो जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है डेंगू फीवर के हवाले से। कौन सी मेडिकेशन है जो आप इस वीडियो को सुन के भी डेंगू फीवर के अंदर ले सकते हैं। ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है कि आप पहले डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको अलग से मेडिसिन लिख के देंगे तो आपने लेनी है। हर डेंगू फीवर के पेशेंट को हम पैनाडोल ही देते हैं, मोटिलियम देते हैं इन केस ऑफ वॉमिटिंग। बट एक चीज़ रिकमेंड की जाती है कि आपने अपनी डाइट पे फोकस करना है सबसे ज़्यादा। अगर किसी वजह से आप डेली बेसिस पे जूसेस नहीं ले सकते हैं तो आप ORS लें डेली बेसिस पर। रोज़ 1 लीटर 1.5 लीटर आप ORS पिएं। सो गाइज़, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है डेंगू फीवर के हवाले से। होप सो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।